राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक नए विषय के साथ मेरे साथ फिर से मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया नाना साहब। और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। और फिर से वही एक बात कह देता हूँ, क्योंकि इसमें कोई अर्ज नहीं है ना हम किसी की किडनी मांग रहे। एक दिन एक मैं दोस्त से कहने लगा, मैं कहा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैं घर पे आने के बाद चर्चा करी, मैं कहा यार आजकल तो है ना, किसी को सब्सक्राइब करके कह देना तो यूं लगे जैसे उसकी किडनी मांग ली उन्हें। तो आपसे मजाक की बातें हैं, आपसे भाई एक बार फिर से कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज का जो चर्चा का विषय है ना प्रद्युमन जी, वो ये रहेगा कि चुनाव के दौरान जो एक पार्टी के बड़े नेता थे जजपा के, यानी कि मैं सीधा कह देता हूँ पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तो जब इलेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि जब से उनका गठबंधन टूटा बीजेपी का और जजपा का, तो एक युवा ने एक वीडियो वायरल करी थी, उसी की आवाज़ में जो लहजा उनका था ना, वो बोलते थे, उसका एक ही जो डायलॉग था ना वो प्रसिद्ध हो गया था, बूंदी बन गई। बिल्कुल। तो उसके बाद से लेकर के आज हम कह सकें कि बूंदी चुनाव में तो उनके साथ बनी है, बिल्कुल, लेकिन चुनाव के बाद से दुष्यंत चौटाला किसी भी तरीके से सक्रिय भूमिका में लोगों के बीच में या जनता के बीच में नहीं दिखाई दे रहे कहीं पे भी। ये एक हमारी चर्चा का विषय, और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये जो हमारे दर्शक है ना, उन्होंने हमें इस तरीके से कहा कि भाई ये क्या मामला है, तो दुष्यंत सिंह चौटाला कहाँ लापता हो गए और राजनीति छोड़ दी क्या लोग? ये भी कहते हैं कहीं राजनीति तो नहीं छोड़ दी जी, नहीं, बल्कि जजपा के कार्यकर्ता हमारे से नाराज ना हो, क्योंकि हमारे ऐसा कोई लेना देना, कोई ऐसा वो नहीं है, सरोकार नहीं है कि हम किसी नेता के खिलाफ ऐसा बोलें। तो कहने का मतलब है, जब चुनाव चल रहा था प्रद्युमन जी, उस वक्त दुष्यंत चौटाला अपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट थे उनके ऊपर बड़े एक्टिव होकर के शेरो शायरी करते थे जी, उसमें शायरी अंदाज में बोल रहा हूँ आपको, वो लिखते थे 4-5 लाइनें जी। तो ये नेता आज के दिन गायब क्यों हैं, जनता के बीच नहीं दिख रहे, ये लोगों का कहना है, आपका क्या कहना है? देखो, निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश की राजनीति में वो नेता है जी, जिसने बिना संघर्ष किए और राजनीति के उच्च मुकाम हासिल किए। वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से खुद दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़ने से पहले ये भी नहीं पता था कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से गांव आते हैं। हाँ, बिल्कुल, कितना बड़ा एरिया है, क्योंकि वो तो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे जी, और वो चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहे थे। और चौधरी देवीलाल के और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के एक नजदीकी रिश्तेदार ने मुझे बताया था एक बार, अच्छा, कि ये इन्होंने तो खुद ने मना कर दिया था, और इसने तो यहाँ तक भी कह दिया था दुष्यंत चौटाला ने कि मैं नहीं आऊँगा, मैं राजनीति नहीं करूँगा, नहीं करना चाहता। अच्छा, लेकिन परिवार के दबाव में और अभय सिंह चौटाला के जो है वो ये चाहते थे कि उनके भाई अजय सिंह चौटाला की जो है जेल हो गई थी, और उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला की भी जेल हो गई थी जी। और पार्टी ऐसे हालातों से गुजर रही थी कि उस समय पार्टी का दोबारा से उभार में आना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। बिल्कुल, उन परिस्थितियों में दुष्यंत चौटाला को वो राजनीति में लाई, और राजनीति में लाने के बाद दुष्यंत चौटाला बिना मेहनत किए, क्योंकि उन्होंने खुद ने तो कोई मेहनत की नहीं थी, वो सिर्फ चुनाव में ही मेहनत की थी उन्होंने। हाँ, ठीक बात है। और उस चुनाव में जिताने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी, सारा सिस्टम अभय सिंह चौटाला चूंकि पार्टी के उस समय कर्ता धर्ता थे जी, अपने पिता और भाई के जेल में जाने के बाद, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा में एक ऐसा माहौल भी बन गया था, और यहाँ का चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो हालात थे यहाँ उस समय, जो प्रत्याशी उतारे अलग अलग राजनीतिक दलों ने, हालात ये बन गए थे कि दुष्यंत चौटाला को 3 विधानसभा क्षेत्रों ने जिता दिया था जी, उचाना, नारनौंद और उकलाना, जबकि 6 हलकों में वो हारे थे। और इन 6 हलकों में हारने के बावजूद उन 3 हलकों ने बम्पर वोटिंग करके दुष्यंत चौटाला को चुनाव जिता दिया। ठीक बात है। उसके बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 5 साल दुष्यंत चौटाला ने खूब विपक्ष की भूमिका निभाई, खूब वो घूमे जी, और लगातार उन्होंने संघर्ष किया जी, और उस संघर्ष में उनका एक बहुत
तकड़ा जोड़ीदार जो अजय सिंह चौटाला का रहा, कप्तान मीनू बेनीवाल, उनकी एक स्ट्रेटेजी के तहत दोनों ने काम किया। अच्छा। और फ्रंट फुट पर दुष्यंत चौटाला ने लीड की और ड्राइंग रूम से मीनू बेनीवाल ने स्ट्रेटेजी बनाई। और उसके बाद परिणाम ये रहा कि जब इंडियन नेशनल लोकदल 2 धड़ों में बटी और दुष्यंत चौटाला ने अपने पिताजी और अपने भाई, अपनी माँ, इन सब के साथ मिलकर के जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया जींद के पांडु पिंडारा की धरती पर। जी। जब दिसंबर 2018 9 दिसंबर पार्टी का गठन किया, उसके बाद बहुत से जुनूनी युवा और एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया की टीम जो कप्तान मीनू बेनीवाल के एक इशारे पर चल रही थी जी, उनके दमखम पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने जींद उपचुनाव बड़ी जोर शोर से लड़ा। दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने चुनाव लड़ा। हालांकि वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने बड़ा जो है जोरदार तरीके से चुनाव लड़के और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। ठीक बात है। वो बुरी तरह से हारे रणदीप सिंह सुरजेवाला। उसके बाद हुआ ये कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी का लोकसभा के चुनाव में अलायंस हुआ। दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए बृजेंद्र सिंह के मुकाबले, लेकिन हिसार लोकसभा सीट पर उनको अच्छे खासे वोट मिले। और उस हार का एक बड़ा कारण भी ये रहा कि दिग्विजय चौटाला को उन्होंने सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ाया। दोनों भाइयों के चुनाव लड़ने से जो उनकी पावर थी वो अलग अलग जगह बिखर गई और दोनों चुनाव हार गए। ठीक बात है। हालांकि बहुत से लोग ये मानते हैं, और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, कि राजनीतिक आदमी दूसरा जो उसका राजनीतिक रूप से विरोधी है उसको हमेशा ये चाहता है कि मैं हारूं या ना हारूं, लेकिन दूसरा हारना चाहिए। हाँ। दिग्विजय चौटाला के सोनीपत से चुनाव लड़ने के चलते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से चुनाव हार गए। हालांकि वो बहुत भारी वोटों से हारे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक रोल दिग्विजय चौटाला अगर नहीं खड़े होते तो कुछ ना कुछ हार का अंतर कम हो सकता था। ठीक बात है। इसके बाद दुष्यंत चौटाला की लॉटरी लगी और कप्तान मीनू बेनीवाल ने बड़े प्रयास करके बहुत से लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवाया, जिसमें एक दिन तो मैं एक पूर्व मंत्री के पास बैठा था। आपको एक गजब वाकया बताता हूँ। और वो मंत्री जी उस समय जेजेपी में नहीं थे। उसके बावजूद उनके घर जा करके उन्होंने उनको सही ढंग से सेट किया। अच्छा। उनको टिकट दी और आज उन मंत्री जी के जो बेटे हैं वो प्रदेश की विधानसभा में विधायक भी हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उनके प्रयासों से, चूँकि उनके वो राजनीतिक मित्रता होती है, भले ही वो किसी भी पार्टी में रहें, दुष्यंत चौटाला की पार्टी 10 सीटें ले ली जी, प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद एक ऐसा घमंड उनके दिमाग में आया कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वर्करों से बात करना बंद कर दिया। उनकी ना सुनी ना कुछ और। ठीक बात है। इसके बाद हम आ जाते हैं, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, जो मेन जो पॉइंट है। हाँ जी। वो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 11 मार्च को ये समझौता टूट गया जी। नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और दुष्यंत चौटाला ने फिर से, लोकसभा का चुनाव सिर पर था, लोकसभा के चुनाव में अपनी माताजी को हिसार से उतार दिया जी। और वो बुरी तरह से हारी, तमाम उनके कैंडिडेट बुरी तरह से हारे। फिर बात आ गई विधानसभा चुनाव की जी। विधानसभा चुनाव में पहली बार संभवतः इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक प्रमुख पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता, और उनको 10,000 से कम वोट आए, बुरी तरह से उनकी हार हुई, 5वें स्थान पर वो रहे। ठीक है। और उनकी पूरी पार्टी की, हमने ये तो सुना था कि पार्टी के जो मेन नेता हैं उसकी जमानत बच जाए, लेकिन यहाँ दुष्यंत चौटाला की भी जमानत नहीं बची। ठीक बात। पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों में से जहाँ जहाँ जेजेपी ने लड़ा, केवल एक दिग्विजय चौटाला की जमानत बच पाई, बाकी सारी सीटों पर धराशायी हो गई। ठीक बात। उसके बाद इनका जो अगला जो दौर शुरू होता है जी, वो ये है कि 8 तारीख को चुनाव परिणाम आ गया। आज उन बातों को 22-23 दिन हो चुके हैं, ना कहीं दुष्यंत चौटाला दिखाई दे रहे जी। पता नहीं तो उन्होंने राजनीति छोड़ दी, पता नहीं अब वो ये सोचते हैं कि लोग अब आपको वोट नहीं डालेंगे, वरना तो भले ही कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी हो,
ठीक बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारने के तुरंत बाद हिसार में जो रामलीला का कार्यक्रम था दशहरे के दिन, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है अपने रोहतक, झज्जर, जो जहां उनकी कंस्टिट्यूएंसी है रोहतक लोकसभा, उसमें वो जा रहे हैं। कई कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट भी वो बने हैं जी। और 3-4 बड़े ओकेजन इस दौरान आए। दशहरे का बहुत बड़ा पर्व आया, कहीं दुष्यंत चौटाला को मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में कहीं नहीं बुलाया गया। बिल्कुल। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जयंती आई, कहीं नहीं उनको देखा गया। अब 5 दिन के लगातार त्योहार हैं जी, इनमें भी उनको कहीं नहीं देखा जा रहा। ठीक बात। सिर्फ इतना है कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिख दिया कि मैं 29 या 30 तारीख को या 30 या 31 तारीख को असोला जो फार्म हाउस उस पर मिलूंगा जो मिलना चाहें। ठीक है, कोई सार्वजनिक उनका कार्यक्रम नहीं। आखिर ऐसी क्या चोट लोगों ने उनको मार दी कि वो राजनीति करना ही भूल गए। वरना तो जो 5-6 साल का उनका संघर्ष का जीवन रहा, 5 साल का, तब तो ऐसा लग रहा था कि दुष्यंत चौटाला जैसा संघर्षशील कोई नेता है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक हार ने, देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब से वो राजनीति कर रहे थे, 2014 में चुनाव जीत के एमपी बन गए, 2019 आया अगला जो विधानसभा चुनाव, डिप्टी सीएम बन गए। ये पहला ऐसा चुनाव आया है जब वो कुछ भी नहीं है, बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव हारे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा के लिहाज से तो पार्टी ने 2019 के बाद ये पहला चुनाव लड़ा जी। और पहले चुनाव में इतनी बुरी तरह से धराशायी हुई। और बड़ी एक ताज्जुब की बात बताऊं, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आजाद, जिनकी जो पार्टी एएसपी, उसका हरियाणा प्रदेश में कोई बहुत लंबा चौड़ा कहीं कोई जनाधार नहीं है जी। उसके बावजूद उनको इतनी सीटें देना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि दुष्यंत चौटाला को पहले से ये पता था कि आपकी रेरे माटी होनी है, लेकिन लोगों ने रेरे माटी के साथ साथ उनकी बिरान माटी भी कर दी और उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया लोगों ने। हालांकि वो व्यवहार लोगों को करना भी था, उसका कारण ये था कि 4.5 साल जब वो सत्ता में थे, उप मुख्यमंत्री कोई छोटी चीज नहीं होता, नहीं, बहुत बड़ी, तब उन्होंने किसी की सुनी ही नहीं। मैंने खुद मेरी आंखों से देखे हैं, वहां 2-2, 3-3 हजार लोग लाइन में खड़े रहते और वो मिलते तक नहीं। कोठी के अंदर अफसरों से मीटिंगें लेते रहते सारा दिन। या आपको विधायक या आपको उप मुख्यमंत्री अफसरों ने बनाया है या जनता ने बनाया है? ठीक बात है। अफसरों से तो आप बाद में भी मीटिंग कर सकते हो, लेकिन जो लोग इतने इतने किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, 200-200, 500-500 किलोमीटर से, और उनको धक्के मारे जा रहे हैं। एक उचाना गांव का, हालांकि राजनीति में लोग अब भी ऐसे ही हैं, उचाना विधानसभा क्षेत्र का एक कार्यकर्ता था, वो दुष्यंत चौटाला से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था। अच्छा। उसके गनमैनों ने उसको धक्का ऐसा मारा कि उसकी नाक से खून बहा। बताओ। और आज भी ये देखिए कि कितना समर्पण वो कार्यकर्ता कर रहे हैं, आज भी उसके साथ है। ये तो मैं उस समय उनकी कोठी पर मौजूद था, जो आंखों देखी बात है। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की अब जो हालात है, उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। दूसरी बड़ी बात, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है जी, कि जब से कप्तान मीनू बेनीवाल उनसे अलग हुए हैं, जो एलनाबाद से आते हैं जी, वो जब से उनसे राजनीतिक रूप से अलग हुए हैं, तब से दुष्यंत चौटाला की उल्टी गिनती शुरू होगी। ठीक है। अब वो उल्टी गिनती कहां तक अटकती है, क्योंकि एक खास बात यह है ढांडा साहब, राजनीति में फेस लोगों के बीच में अलग होता है जी, और स्ट्रेटेजी बनाने वाले अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला का एक चेहरा था जी, जिसको आगे करके चुनाव लड़ा गया। बिल्कुल। और उसके पीछे जो लोग काम कर रहे थे, उनकी अगर आपके साथ दूरी बन जाएगी तो मतलब एक चीज, एक चारपाई के 4 पाए हैं, अगर उन 4 पायों में से एक पाया निकल गया या एक पाया टूट गया तो वो 4 पाई पे कुछ हो नहीं सकता ना। बिल्कुल भी नहीं। तो वो हालात अब दुष्यंत चौटाला की है। बिल्कुल। उन्होंने जब वो उप मुख्यमंत्री बने, किसी को ये समझा ही नहीं
कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, यही हरियाणा प्रदेश की जनता है। फिर दूसरी बात और जी प्रद्युमन जी, जैसे ये जो नेता बने थे ना जी, जो लोगों के नेता बने थे जी, उस वक्त लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट और एक अच्छा नेता और एक चौधरी देवीलाल की जो छवि थी वो समझ करके इनको वोट दिए थे। देखो, और ये बीजेपी में ही चले गए, तो उस वक्त से ही लोगों का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इनके प्रति जो मन में रूखापन, खटास जो था ना वो आ गया था। लेकिन मैं तो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जी, मैं उस विधायक से मिल रहा था जो इनको छोड़ गया था बाद में जी, तो उन्होंने मेरे को कहा भी जी कि यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर एक मूवमेंट चला था किसानों का जी, उस दौरान भी मैंने इनसे सलाह मशविरा किया था जी। दिल्ली के अंदर जो इतने दिन तक किसान आंदोलन चला था जी, उस दौरान भी हमने चर्चा की थी कि हम पार्टी छोड़ देते, बीजेपी का अपना काम है जी, वो ये देखेंगे कि इनको सरकार कैसे चलानी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी। तो कहीं ना कहीं ये जो पहलू थे ना वो इसको ले बैठे। क्यों? देखो, निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला ने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ा था, और लगातार जो उनकी बयानबाजी थी वो बार बार यही कहते थे कि बीजेपी को जमुना पार कर देंगे जी। वो तो यहाँ तक भी कहते थे कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी का दिखाओ है। तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों के दिमाग में ये थी कि बीजेपी को हराना है। बिल्कुल। और एक जो ग्रामीण क्षेत्र है, किसान बाहुल्य और जो जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं जी, उनके लोगों ने अग्रेसिव होकर के इनको वोट दिए। ये जीते कहाँ से आप ये देखिए, बारला प्योर जाट लैंड है, प्योर किसान लैंड है, बिल्कुल। नारनौंद प्योर किसान लैंड है, बिल्कुल। चुलाना प्योर किसान लैंड है जहाँ कोई शहर नहीं आते, उचाना प्योर किसान लैंड है, बरवाड़ा, उकलाना, नरवाना, शाहबाद और गुल्ला, इन 10 हलकों से जीते। ये 10 हलके ग्रामीण परिवेश, कोई शहर नहीं आता बड़ा, ठीक है, छोटे छोटे कस्बे आते हैं, वो एक अलग बात है। और जो 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र वो जाट डोमिनेटेड हैं। हाँ जी। 10 के 10 जो विधानसभा क्षेत्र वो किसान डोमिनेटेड हैं। और आपने उन किसानों की नहीं सुनी। जब किसानों के ऊपर पीपली के अंदर वो जो आप जो बात बता रहे हो, पीपली में लाठीचार्ज हुआ, सूरजमुखी का मैं बड़ा दावे के साथ एक बात कहता हूं कि दुष्यंत चौटाला अगर उस दिन सत्ता को ठोकर मार देते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रिजाइन कर देते जी, बिल्कुल, तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बन सकते थे, क्योंकि उसी दिन किसान मूवमेंट। आप एक बात बताइए जी, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का बहुत लंबा चौड़ा समर्थन भी नहीं किया, बहुत लंबे चौड़े स्तर पर, बिल्कुल। उसके बावजूद किसानों ने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए रखा, 37 सीटें जिताने में कामयाब रहे। 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी 37 सीटें जीती हैं, वरना एक बार 15 सीटें आई, दूसरी बार 31 आई, इस बार 37 सीटें आई हैं। बल्कि इस मामले में तो मैं बात करना चाहूंगा चौधरी बीरेंद्र सिंह की जी, वो बीजेपी में थे जी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसानों का जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो मुझे बता भी रहे थे, चर्चा हो रही थी जी, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक मैंने ना इंटरनली पार्टी में रह करके भी किसानों को जो ना वो इसमें आपस का जो निश्चित रूप से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने प्रयास किए। दूसरे प्रयास हालांकि वो हरियाणा से नहीं है, लेकिन वो जो बीजेपी का जो एनडीए का अलायंस था उसमें घटक दल थे हनुमान बेनीवाल, हाँ जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल ने इसी मुद्दे को लेकर के एनडीए को छोड़ दिया था, या प्रकाश सिंह बादल की जो पार्टी से, जो केंद्र में मंत्री भी थी, सुखबीर सिंह बादल की धर्मपत्नी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अभय सिंह चौटाला ने रिजाइन कर दिया था। आज भले ही एक बड़ी कड़वी बात मैं आपको बताऊं जी दर्शकों को, भले ही अभय सिंह चौटाला की पार्टी की 2 सीटें आई हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टी या वो नेता आज किसानों के दिमाग में घृणा का पात्र नहीं है। जबकि दुष्यंत चौटाला पहले ऐसे नेता हैं जो घृणा का पात्र बन चुके हैं, बने हैं। राजनीति में वोट दो ना दो एक अलग बात होती है, लेकिन जब लोग आपसे घृणा करना शुरू कर दें, लोग आपकी बड़ी एक ताज्जुब की बात मैं बताऊं, जब लोग आपको चाय पिलाना तक बंद कर दें, जब लोग जहां आपको हजारों लोग मिलते थे और वहां आपको 2, 5, 10 आदमी खड़े मिले, कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल। और वो नहीं सोचा दुष्यंत चौटाला ने। क्यों नहीं सोचा? उसके पीछे भी वो दादा गौतम वाली बात है कि भाई खोपर के पास सारा सिस्टम आ रहा है, तो इसलिए नहीं सोचा। बिल्कुल। और उसका नतीजा आज ये है कि केवल दिग्विजय चौटाला की जमानत बच पाई। पार्टी के सबसे बड़ा नेता 10,000 वोट ना है, ठीक बात। और वो उस विधानसभा क्षेत्र से जहां पिछली बार लोगों ने उनको लगभग 50,000 वोटों से जिताया,
आप ये कितनी गंभीर बात है कि आप ये देखिए, जो दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में उसने चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी को 50,000 के आसपास वोटों से चुनाव हराया, बिल्कुल, और वो अब ये हालात है कि उसको खुद को 10,000 वोट ना आए। ठीक बात है। कहीं ना कहीं निर्दलीय भी उससे ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। तो निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने शुरू में रखी जी, वो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं को सोच पा रहे हैं। आज 22, 23, 25 दिन बीतने को हैं परिणाम के जी। और दुष्यंत चौटाला कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तो पूरी तरह से निराशा में, हताशा में डूब चुके हैं। और जब किसी राजनीतिक आदमी को ये वास्तव में बनता है, जब किसी राजनीतिक आदमी के पास हजारों लोग आते हों और एकदम से उसकी कोठियां वीरान हो जाएं, तो हालात यही बनेगी। क्योंकि तब आपने किसी की सोची नहीं, ना किसी की सुनी। अगली बात, आपके पास जब तक कोई थिंक टैंकर नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाला नहीं है, तो आप कैसे कामयाब होगे। आज एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी की क्यों सरकार आई। भले ही नायब सिंह सैनी और नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है, लेकिन उसके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बिल्कुल, जो ये बताते हैं कि हमारा यहाँ ये माहौल चल रहा है, इस माहौल में हमें इतने % अगर वोट और बढ़ गया हमारा तो हम सत्ता में आ जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने जो करना था वो किया। वो हरसंभव प्रयास करते हैं। जबकि आज दुष्यंत चौटाला ये बताएं, पहली बात तो उनको उसी समय ध्यान दे देना चाहिए था जब वो सत्ता में थे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे जी। उसके बावजूद जिन लोगों को उन्होंने 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकटें दी, उनमें से ज्यादातर प्रमुख लोग उनकी पार्टी को छोड़ चुके थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय उनके ज्यादातर विधायक बगावत कर चुके थे। विधानसभा चुनाव से पहले उनके खासम खास लोग भाग चुके थे। बिल्कुल, एक और दिन में बड़ी 3 रिजाइन। मतलब उनकी राजनीतिक सूझबूझ आप ये देखिए कि जिस अनूप धानक को उन्होंने तमाम विधायकों को नाराज करते हुए मंत्री बनाया, वो अनूप धानक तक उनके पास नहीं रहा। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है कि अनूप धानक इतना जूनियर विधायक, जिनसे सीनियर मास्टर ईश्वर सिंह, पंडित राम कुमार गौतम, उन जैसों को तो आपने मंत्री नहीं बनाया। अगर एक मैं बड़ी दावे के साथ एक बात कहता हूं, अगर ये पंडित राम कुमार गौतम जैसे आदमी को विधायक बना देते, भले ही हार जाते, लेकिन वो इनका माहौल बनाए रखते। सही ठीक है, अनूप धानक इनके क्या काम आया। बिल्कुल, ठीक, फिर भी उनको मंत्री बना रखा था। नहीं, सही कह रहे हैं, 4.5 साल। बिल्कुल, उनकी पूरी चौधर। ठीक है, तो ये कमियां हैं और इन कमियों को जब तक ये दूर नहीं करेंगे। आपको एक बड़ी गजब बात बताऊं, राजेंद्र लितानी इतना बड़ा पद, चेयरमैन, पार्टी के संगठन सचिव, उनके गांव में नैना चौटाला को कितने वोट पड़े। आप अंदाजा लगाइए कि उनकी कितने मतलब सिस्टम लोकसभा के चुनाव, लेकिन उसके बावजूद पार्टी समझ नहीं पाई। बहुत से हैं ऐसे लोग जिन्होंने मलाई खाई, जिनको चेयरमैनी दी, जिनको बड़े बड़े सिस्टम दिए, वो उनमें से बहुत से तो भाग गए। केवल एक बस जी जुलाना से विधायक जो थे, वो भी वफादारी दिखाई है। वफादारी भी कह सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि कहीं उनकी गोटी फिट ना हुई हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। ठीक बात है, क्योंकि जुलाना के विधायक तो सार्वजनिक रूप से बोल चुके थे कई बार कि दुष्यंत चौटाला जी वो झंडी वाली गाड़ी दो। वो तो बड़े भाषणों में बोलते थे जी कि उस बिना जब वह चू चू करने लगी तभी काम चलेगा, लेकिन वो चू चू नहीं हो पाई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं जी, और उनको सुधारने की तरफ अब भी दुष्यंत चौटाला कोई ध्यान नहीं दे रहे जी। जब तक वो ध्यान नहीं देंगे जी, तब तक कुछ नहीं बनने वाला। बिल्कुल, तो आज की वीडियो में इतना ही जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए विषय के साथ में। और कहने का मतलब ये था कि भाई चुनाव हो चुके हैं, हार जीत एक अलग बात है, लेकिन आप नेता हैं और एक बड़ा चेहरा किसी एक पार्टी के हैं, तो आपको जनता के बीच में आना चाहिए, दिखते रहना चाहिए, तभी लोग कम से कम आपके प्रति भावना रख पाएंगे। हो सकता है चुनाव में हार जीत चलती रहती है, अगले चुनाव में क्या पता अगर पार्टी का मेन कमांडर, जो पार्टी का मेन सेनापति है जी, वही मैदान में नहीं आएगा तो जो नीचे वाले नेता कार्यकर्ताओं तो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल, वो देख लेना, आप जाएंगे भी जी। हो सकता है कोई व्यवस्थाएं, निजी व्यवस्थाएं हो, अलग बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको दिखते रहना चाहिए। जनता तभी मानेगी जब आप दिखें जी। तो जी देखो, व्यस्तताओं की भी एक बात बताऊं जी, दुष्यंत चौटाला के परिवार में 4 लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं। दुष्यंत चौटाला हैं, उनके पिताजी अजय सिंह चौटाला हैं, उनके माता नैना चौटाला हैं, दिग्विजय चौटाला, कोई तो दिखे, ठीक बात है, कोई नहीं दिख रहा। बिल्कुल, हार जीत राजनीति में लगी रहती है। चौधरी देवीलाल
जो इनके परदादा हैं वो सबसे ज्यादा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी खड़े रहे। जी, आज की वीडियो में जजपा के कार्यकर्ता हमारे से नाराज ना हो, एक छोटा सा ये एक वीडियो बनाई है, चर्चा का विषय था कि दुष्यंत चौटाला, क्योंकि ये हमारे से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि भाई आप इस पे क्यों नहीं बनाते वीडियो जी, क्यों प्रद्युमन जी। बिल्कुल, हमें तो जो दर्शक कहेंगे कमेंट करके या फोन के माध्यम से जी, वो जिस भी विषय पर कहेंगे, जिस भी नेता के बारे में कहेंगे या कोई अन्य विषय होगा जी, उस पर हम भी विचार करते हैं। बिल्कुल, हम विचार करके और अगर हमें उचित लगेगा, उचित लगता है तो उस पर जरूर बनाएंगे। बिल्कुल, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर ना जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए विषय के साथ। हम तब तक के लिए मैं और प्रद्युमन लेते हैं आपसे विदा। सभी को राम राम। राम राम।